कौन सी एक्सरसाइज बेटा? ए का 23rd। बेटा ए का 23rd क्वेश्चन देखना, ये वाला बेटा देखना प्लीज पढ़ो। A bag contains 155 rupees in which 1 rupee, 50 paise and 10 paise coins are in the ratio 3:5:7। तो 1 रुपये वाले कितने कॉइन्स? 3x। 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स? 5x। 10 पैसे वाले कितने कॉइन्स? 7x। कितना क्लियर? ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। 1 रुपये वाले कॉइन्स, 50 पैसे वाले, 10 पैसे वाले। क्लियर? 1 रुपये वाले 3x कॉइन्स, तो रुपीज कितने होंगे? 1 इंटू 3x, 3x। 50 पैसे वाले 5x कॉइन्स, तो रुपीज कितने? 5x बाई 2। कैसे आए? एक कॉइन की वैल्यू 1/2 रुपीज, तो 1/2 इंटू 50 5x, 5x बाई 2। एक कॉइन की कितनी वैल्यू? 1/10 रुपीज, 1/10 रुपीज एक कॉइन की वैल्यू। 7x कॉइन्स की वैल्यू 7x बाई 10। टोटल कितने रुपीज है? 155। x आ जाएगा यहां से बेटा, एक्सपोर्ट करके तीनों के नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे कितने कितने हैं। क्लियर? आगे डाउट फर्स्ट एक्सरसाइज में 16। सुनो बेटा प्लीज, फर्स्ट एक्सरसाइज में 16th क्वेश्चन देखो। क्लास ऑफ 10th, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज 3x, 4x सॉरी, गर्ल्स। इसमें किसी को डाउट? आगे बढ़ो। इफ देयर वर 20 मोर बॉयज, होना चाहिए था भी ये क्वेश्चन। बॉयज कितने? 4x प्लस 20, 12 लेस गर्ल्स, 3x माइनस 12। रेशियो बिकम्स, होना चाहिए था बेटा ये, इजी है बिल्कुल। x निकाल के यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स आ जाएंगे। क्लियर? एनीवन डाउट? बेटा आगे डाउट बोलो। 10th एग्जांपल फर्स्ट एक्सरसाइज का मेरे पास पीडीएफ में नहीं, पहले एक्सरसाइज में बता दो बेटा डाउट्स। एक्सरसाइज में है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बुक देना बेटा 10th एग्जांपल खोल के। फर्स्ट एक्सरसाइज का 10th एग्जांपल डाउट है, देखो कल किया तो था, देखो दोबारा 10th एग्जांपल दोबारा देखो। इन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ पासेस टू द फेलियर इज 4:1। तो पास स्टूडेंट कितने? 4x। फेल स्टूडेंट्स कितने? इसमें किसी को डाउट? ये पासिंग स्टूडेंट्स है, ये फेल वाले बच्चे। टोटल कितने बच्चे हो गए? ये टोटल बच्चे हो गए। इफ 30 लेस अपीयर्ड, 30 बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया, बच्चे कितने रह गए? कितने बच्चे रह गए? अब इसमें से पास कितने कम हो रहे हैं? दिया हुआ है इफ 30 लेस अपीयर्ड देन 20 लेस पास। अगर 30 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया तो पास होने वाले बच्चे 20 कम हो गए। पहले कितने थे? 4x। अब कितने आएंगे? टोटल इतने बच्चे हैं, ये पास वाले बच्चे, तो फेल वाले कितने आ जाएंगे? x माइनस 10। या तो सीधा दिमाग लगा लो, टोटल 30 कम हुए हैं, 20 ये कम हो गए, तो 10 ये कम हो गए पहले x से, या फिर इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो तो भी x माइनस 10 ही आएगा। तो नंबर ऑफ पास और फेल, आगे रेशियो दे रखी पढ़ो। द रेशियो ऑफ पासिस टू द फेलियर वुड हैव बीन 5:1। तो बेटा 4x माइनस 20 अपॉन इक्वल टू आ जाएगा x। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? आगे डाउट बताओ। बी का 10th एग्जाम्पल, ये भी कल किया था मुझे लग रहा है, ये नहीं किया। हाँ, बी का 10th एग्जाम्पल देखना बच्चे। बी एक्सिस का 10th एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सुन लो। ए एंड बी, ए रेशियो बी इज
डुप्लीकेट ऑफ ए प्लस सी, ए रेशो बी इज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मीनिंग स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, ए प्लस सी और बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये स्टेप बताओ समझ आया? मैं रीड कर रहा हूं, दोबारा सुन लो। ए रेशो बी इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। क्लियर? आगे प्रूव करना आपने। सी इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, सी इसके इक्वल टू ए बी प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। बताओगे क्या करेंगे आप? ए बाई बी इक्वल टू क्या करोगे पहले? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac डिवाइडेड बाई प्लस 2bc। इज इट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा ध्यान से। ए बी स्क्वायर, बोलो आगे, ए सी स्क्वायर, ए इंटू 2 बी सी, 2abc। इज इट क्लियर? राइट हैंड साइड बेटा b इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2abc। क्लियर? 2abc कैंसल। अब बेटा यहां से ए बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी सेम सी लग रही है, इधर ले आओ। ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, बाकी सब कुछ इधर ले आओ। चाहे ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इतना समझ आया? यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा? ए बी, क्या बचेगा? वेरी गुड, बी माइनस ए। यहां से कॉमन बेटा क्या बचेगा? ए माइनस बी। यहां पे बी माइनस ए है, यहां पे ए माइनस बी है, तो क्या करेंगे आप? माइनस कॉमन ले लो, यहां से बाहर माइनस ले लिया। अब ए माइनस बी यू विल टेक कॉमन, व्हाट विल लेफ्ट? माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। क्वेश्चन में गिवन है ए इज नॉट इक्वल टू बी गिवन है, ये तो हो नहीं सकता 0, तो ये 0 रखो। सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यही प्रूव करना आपने बेटा। अपने आप चलेगा क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। क्लियर? और कोई डाउट? बी एक्सिस में, बी एक्सिस का 9th, पहले 9th किसका बेटा? बी का, बी का ना, बी एक्सिस का 9th क्वेश्चन देखना बेटा प्लीज। बहुत इजी है, प्लीज देखो। ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या था भाई? ए अपॉन बी अपॉन इक्वल टू बी अपॉन सी। तो क्या है यहां से? बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में तो ये मेथड है करने का। बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करो, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करो, देखना एक लाइन में आंसर। 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 7, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? ac, ac रख देंगे यहाँ पे। नीचे बेटा 2b स्क्वायर 2ac माइनस 5bc प्लस 7c स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? ऊपर a कॉमन आएगा, क्या बचेगा बताओ भाई? 2a माइनस 5b 7c, नीचे से c कॉमन, 2a माइनस 5b प्लस 7c, लेफ्ट हैंड साइड आगे देख। क्लियर? एग्जाम्पल 8 भी कराता हूं पहले। और कौन सा डाउट था इसमें? 12th क्वेश्चन देखना बेटा। नंबर्स क्या ले लोगे? तो एक्स वाई क्या दिया है? सच दैट मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 12, एक्स कॉमा 12 कॉमा वाई। ये बात क्लियर? क्योंकि मीन का मतलब मिडिल वैल्यू, मीन का मतलब मिडिल वैल्यू। तो x अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन, तो बेटा एक्स वाई इक्वल टू, दिमाग को यहां पे रख के सुना करो मैक्सिमम चीजें। क्लियर? क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाती है अपने आप। आगे बताओ
थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 96, x कॉमा y कॉमा 96, x कॉमा y कॉमा, क्योंकि थर्ड का मीनिंग थर्ड पे आएगा, और कंटिन्यू। तो लगाओ बेटा x अपॉन y इक्वल्स टू, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 144 अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर, 96 को 12 इंटू 8, 144 को 12 इंटू 12 लिख सकते हो। तो y क्यूब इक्वल टू, अच्छा ये 12 का क्यूब 2 का क्यूब कितना हो गया 24 का क्यूब। लिसन अगेन, 12 12 12 12 का क्यूब, 8 किसका क्यूब है 2 का, तो 12 का क्यूब एंड 2 का क्यूब, तो 12 इंटू 2 24 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, y 24, y 24 तो x भी आ जाएगा पुट करके। क्लियर है, किसी को डाउट? आगे एक्सरसाइज में पहले 8th एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज में कोई डाउट बचा है? 15 किस किस का डाउट है? ऑलरेडी मैंने 3 बार कर दिया बोर्ड पे पहले। ये आपको बताऊं एक चीज, मेरी करने वाला काम पता क्या है, ए बी सी डी यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन लिखो पहले, जिनका डाउट है उनके अलावा और कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी बताओ इसका मीनिंग क्या है? ए अपॉन बी, वेरी गुड, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, इक्वल क्या ले लोगे बेटा के, सी की वैल्यू कितनी डी के, प्लीज सोच के बोलना बी की वैल्यू कितनी होगी, डी के स्क्वायर कैसे आएगी, बी की वैल्यू आएगी एक्चुअल में सी इंटू के, सी की है डी के, तो डी के इंटू के। ये किया था कि नहीं जिनका डाउट अभी नहीं किया, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ये करना पड़ेगा। ए की वैल्यू बी इंटू के, बी की वैल्यू सी के स्क्वायर, ए आ गया डी के क्यूब। ए बी सी लेफ्ट साइड पुट करो, राइट साइड पुट करो, जिनका डाउट है उन्होंने ये किया था कि नहीं? इधर आपका डाउट था और किसका डाउट था पीछे, ये किया था बेटा, अब हो जाएगा। लेफ्ट साइड पुट करो, एक साइड मैं करके दिखा देता हूं, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, ए की वैल्यू कहां से पढ़ रहे हो, नीचे पढ़ाई हो रही है क्या? इधर ध्यान इधर होना चाहिए। ए इंटू बी, ए की वैल्यू डी के क्यूब, बी की वैल्यू डी के स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू डी के स्क्वायर इंटू डी के, माइनस सी की वैल्यू डी के इंटू डी। क्लियर? हाँ जी प्लीज देखो, डी कितनी बार 2 बार, तो बाहर 1 बार आ जाएगा, के कितनी बारी 5 बार, 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, के स्क्वायर 1 के अंदर बचेगा। ये बताओ पहले बात समझ आई? पक्का? अब यहां पे बताओगे, एक डी बाहर एक के बाहर, रूट के बचा, यहां पे अकेला डी बाहर, अगेन यू विल टेक कॉमन डी रूट के कॉमन, के स्क्वायर प्लस के माइनस 1, सेम आप राइट हैंड साइड करोगे आराम से आ जाए। मैं कर ही देता हूँ राइट हैंड साइड भी, बाद में फिर से नहीं होगा घर जाके। कल टेस्ट है आपका इस चैप्टर का, कल नंबर कमाए तो बहुत रेल बनेगी, पहले बता दिए भाई। हाँ जी, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, ए की वैल्यू डी के क्यूब प्लस डी के स्क्वायर माइनस डी के, ये ठीक है। आगे बताना, बी प्लस सी माइनस डी, बी की वैल्यू है डी के स्क्वायर प्लस डी के माइनस डी। हाँ जी प्लीज बताना, फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा? हाँ जी डी के कॉमन आएगा, डी के कॉमन आएगा, क्या बचेगा बताना? के स्क्वायर प्लस के माइनस 1, यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा? डी, क्या बचेगा? क्लियर? के स्क्वायर प्लस के माइनस 1, के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 2 टाइम्स, और ऊपर रूट है तो बाहर आ जाएगा 1 टाइम,
डी इंटू डी स्क्वायर, एक डी बाहर, अंदर क्या बचेगा अकेला, चेक करो इक्वल आ चुका है। क्लियर, क्लियर है बेटा, मैंने आपके ऊपर छोड़ा नहीं है, करवा दिया पूरा, देख लो। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल बोल रहा था कोई बच्चा बी एक्सिस का, 8th बी एक्सिस का 8th एग्जांपल देखना बेटा, मैं 8th एग्जांपल करवा रहा हूं, सुन लो, ध्यान है यहां पे सबका। B इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C, बताओगे क्या मीनिंग है? A बाई बी इक्वल्स टू क्या ले लेंगे आप, के, B की वैल्यू C के, A की वैल्यू C के स्क्वायर, B की आएगी B के इंटू C के पुट करोगे आप, ये बताना क्लियर है। आपने प्रूफ क्या करना है वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे क्या दिया हुआ बेटा, ए की पावर -2 माइनस बी की पावर -2 प्लस सी की पावर -2, यहां तक देखो पहले, यही है ना बेटा, प्लीज सुनो यहां पे। अब ए स्क्वायर की वैल्यू बोल दो कितनी, सी स्क्वायर के 4 आ गया, माइनस दीप्ताक्ष बताना क्या आएगा भाई बेटा, बी स्क्वायर, 2 छुट्टी ले लो बेटा और समझ आ जाएगा अच्छे से चैप्टर, सी स्क्वायर। क्लियर, बी के लिए सी के, ये पड़ी हुई देख के नहीं बोल पा रहा भाई, खुद से तो करी बैठा क्वेश्चन ये। ए की पावर -2 का मतलब 1/a स्क्वायर, 1/c स्क्वायर k4 प्लस सॉरी माइनस 1/c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1/, यहां पे किसी सिंगल बच्चों को भी डाउट, प्लीज ये ऊपर मत ले जाना, पहले क्या लेना पड़ेगा, अच्छा पहले कुछ कॉमन ले ले ऊपर से, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सी स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या अंदर, k4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1, क्लियर, k4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1, नीचे से 1/c स्क्वायर तो कॉमन दिख ही रहा है, चलो k4 नहीं दिख रहा सबको, c स्क्वायर तो सबको आ रहा दिख रहा है, बच्चे का क्या ये बता दो, 1/k4 1/k स्क्वायर, इतना बताओ, ये क्लियर, k4 नहीं आ रहा दिमाग में, जो मैंने कल बताया था, चलो नहीं आता, इतना तो आ ही जाएगा, जो आएगा पहले वो करते हैं आपके दिमाग में, इतना बताओ, इसमें किसी को डाउट, अगर k4 नहीं कॉमन ले पा रहे तो एलसीएम ले लोगे k4, ये कहां जाएगा बेटा ऊपर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C4, k4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1, बेटा डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, आपका हो गया ये क्वेश्चन, किए नहीं, आपका हो गया, फिर ज्यादा बातें करो यार, k4 के स्क्वायर और 1 का एलसीएम k4 डिवाइड बाई k4 1 माइनस k4 डिवाइड बाई k स्क्वायर k4 इंटू 1, इसमें किसी को डाउट, देखना ये टर्म सेम है कि अलग अलग है, k4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1, k4 माइनस के स्क्वायर प्लस 1, ये तो कट गया भाई, ये ऊपर गया C4 k4, हाँ जी, C4 के C की वैल्यू B, क्या आ गया ये B4, राइट हैंड साइड प्रूफ, क्लियर, कल वाला सब मैंने जो के स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था वो नहीं आएगा दिमाग में, ये तो ठीक है, अब इजी है पक्का, कल मैंने कुछ नया बताया था, k4 भी कॉमन ले लो, जनरली वो दिमाग में नहीं आता, इसलिए मैंने फिर आपको ऐसे करवा दी, अब ठीक है, इसलिए पूरा सॉल्व कर दिया मैंने आपको, किसी को डाउट, समझ आ रहा है, बातें कम करा करो, सुना करो, मेरे को भी आते हैं क्वेश्चन, मेरे से पूछ लो थोड़े से, इज इट क्लियर, आगे डाउट, बी एक्स में कोई डाउट, सी में, सी का 11th, कोई बात नहीं बेटा, सी का एक मिनट बेटा, एक मिनट,
सी का पहले डाउट है। नाइन्थ किसका डाउट है? सी का। बेटा सी का नाइन्थ जैसे क्वेश्चन है ना वो इजी है, बल्कि मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं, आपने नहीं पूछा मैं तो करवाता हूं। सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं, सुन लो। एग्जांपल 6 किस किस का हुआ? गुड, सुनना बाकी बच्चे भी। आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा ना बिल्कुल सेम, ये आगे तो वो हो जाएगा। ध्यान है यहाँ पे भाई, चेयर थोड़ी इधर कर लो। बेटा 4 के रूट्स क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 रूट 6 के। ये स्टेप बताओ, समझ आया ऊपर? डिनोमिनेटर में √2 प्लस √3। अब बेटा आप नीचे वो फैक्टर लेके जाओगे जो आपको ए के साथ चाहिए। ए के साथ क्या चाहिए? पहले आपको चाहिए 2√2, तो यहां से 2√2 ले जाओ नीचे, तो देखना ये 2√2 है, ये नीचे ले जाओ, तो a अपॉन 2√2 इक्वल टू 2√3 अपॉन। किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट यहां पे? इज इट क्लियर? अब यहां से यहां जाना बहुत इजी है, सबको दिख रहा है। ये स्टेप से इस स्टेप पे जाना बहुत इजी है। सी एन डी लगाओ। a प्लस 2√2 a माइनस 2√2, राइट साइड 2√3 प्लस √2 प्लस √3, 2√3 माइनस √2 माइनस √3। माइनस दोनों क्या क्या आएगा पता ना? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो जब डिनोमिनेटर के आगे माइनस तो दोनों टर्म्स के आगे जाएगा वो माइनस। क्लियर? ये बताओ क्लियर? कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बताओ क्या आएगा? 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस √2। नीचे बेटा 2√3 माइनस √3, √3 माइनस √2। पहले वाले पार्ट का आंसर आ चुका है, इस वाले पार्ट का आंसर आ चुका है ये वाला। मुझे पूरी की वैल्यू चाहिए जिसका मैं 2 पार्ट में कर रहा हूं आंसर, पहले इसका आंसर निकालूंगा फिर इसका निकालूंगा। इस पार्ट का आंसर आ चुका है ये वाला। क्लियर? किसी को डाउट? अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, वापस दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। यहां से ए के साथ क्या चाहिए? 2√3, तो बेटा ए के साथ 2 ये और ये √3, 2√3 ले जाओ नीचे, ऊपर क्या बचेगा? 2√2, तो a अपॉन 2√3 इक्वल्स टू 2√2 अपॉन √2 प्लस √3। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? बताओगे आगे सी एन डी से दिलजोत? a प्लस 2√3 a माइनस 2√3, आगे बेटा 2√2 प्लस √2 प्लस √3, 2√2 माइनस √2। वेरी गुड, क्लियर एवरीवन? बेटा करना सोल्व थोड़ा सा ये 2√2 प्लस √2, 3√2 प्लस √3। कईयों को डाउट आता है सर कैसे आप ऐड कर रहे हो, तो सेम रूट वाली टर्म सेम रूट वाले में ऐड होती है, मतलब √2 वाली टर्म √2 वाले में ऐड होगी। तो 2 बार है ये √2, ये एक बार, कितने बार हो गया? 3 बार हो गया। √3 एक बार, नीचे बेटा √2 माइनस √3। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। दोनों के बीच में क्या लगाना है? प्लस। दोनों सर्कल्स को करो ऐड, तो ऐड करते टाइम ध्यान से देखना स्टेप, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है क्या? सिर्फ एक चीज का फर्क है, साइन। तो जब आप ऐड करोगे माइनस कॉमन ले लें, तो ये एज इट इज रख लो, 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है? जब आप यहां पे ऐड का साइन लगाओगे तो मैं लगा रहा हूं माइनस का, क्यों? 3√2 प्लस √3 अपॉन, ये स्टेप बताओ समझ आया? स्टार लगा दी मैंने। इन दोनों को करना था ऐड, बट यहां पे √2 माइनस √3 है,
तो मैंने यहां से माइनस ले लिया कॉमन, बाहर आ गया माइनस। क्लियर? अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम, तो एलसीएम भी कितना, एलसीएम भी कितना सेम। जब डिनोमिनेटर सेम एलसीएम सेम तो न्यूमरेटर्स भी सेम। बताओ क्या आएगा बेटा, 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस √3, माइनस अंदर जाएगा दोनों साइड। करना सॉल्व थोड़ा सा, 3√3 माइनस √2, 3√3 माइनस √3 2√3, √2 माइनस 3√2 माइनस 2√2 अपॉन, कुछ कॉमन आएगा ऊपर से, 2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 कैंसल, आंसर विल बी 2। समझ आया अच्छे से? अब जो एक्सरसाइज में बेटा वो इससे भी इजी है, बल्कि हो जाएगा अब तो पक्का। आगे डाउट, एक और भी समझ में आता है डाउट, बोलो कौन सा था? 12th बेटा, 12th देखना 2 लाइनों में प्लीज, ना बोलो भी। सी एंड डी लगाओ, ऐड करोगे चारों टर्म्स को। बेटा चारों टर्म्स को जब ऐड करके लिखोगे ना, वो पता क्या होगा, x प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। जब माइनस करोगे, मैं लिख के दिखा रहा हूं, चलो देखना, नहीं समझ आया, x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x² प्लस 8, यही आएगा ऊपर। नीचे कितना आएगा बेटा, x क्यूब प्लस 12x माइनस 6x² माइनस 8, यही आएगा। सेम राइट हैंड साइड भी करोगे आप। ये पूरा क्या है बेटा, x प्लस 2 का होल क्यूब, नीचे है x माइनस 2 का होल क्यूब, सेम राइट हैंड साइड, x प्लस सॉरी y प्लस 3y माइनस 3 का क्यूब से क्यूब कैंसल। आराम से सी एंड डी लगाओ, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से डाउट्स खत्म हो चुके हैं। हाँ जी 17 बेटा, अब आज नहीं थे कल, क्या कल आए नहीं थे आप? सुन लो, प्रॉपर्टी होती है बेटा सी एंड डी, इसके अंदर रेशियोज प्रोपोर्शन के अंदर, अगर कोई 2 रेशियोज इक्वल है, आप इनको ऐड करोगे तो भी रेशियो सेम ही रहेगी। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दो, सेम ही आएगा आंसर। तो इन दोनों को ऐड करके देखो, देखना ऐड करोगे तो b कट गया, a कट गया, क्या आएगा 2c, नीचे ऐड करोगे तो 2z आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल। तो इन दोनों को ऐड करके देखो, z बाई c बाई z आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो a बाई x आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो b बाई y आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपको ऑप्शन थे बेटा, दोनों टर्म्स को ऐड करो पहले, b प्लस c माइनस a प्लस c प्लस a माइनस b, दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। नीचे बेटा डिनोमिनेटर्स को ऐड करो। ठीक है बेटा, ये तीनों रेशियो, तीनों इसके भी इक्वल, और किसके इक्वल, इन दोनों को ऐड करो। करना बेटा, आप बोलो, c प्लस a माइनस b प्लस a प्लस b माइनस a। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स को ऐड करो, z प्लस x माइनस y प्लस x प्लस y माइनस z। ठीक है, और किसके इक्वल, सब कुछ आपस में इक्वल है, ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल, ये तीनों इन सबके इक्वल, इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल, आगे जो लिखो उसके भी इक्वल। फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लोगे, करना बेटा ऐड, ये b कट गया, a कट गया, क्या बचा 2c, y कट गया, x कट गया, क्या बचा बेटा 2z, ये कट गया, इधर ऐड करो, c कट गया, b कट गया, z कट गया, y कट गया, क्या है बेटा 2a अपॉन c अपॉन z आ गया, a अपॉन x आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे b अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पे बोला प्रूव दैट ईच रेशियो का मतलब ये हर रेशियो सब कुछ आपस में इक्वल है। ये वाली टर्म इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल, उसके भी इक्वल आएगी, इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल, हर टर्म्स के इक्वल। सीधा लिख दोगे आप, ऊपर एक स्टेप लिख दोगे, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स, बस एक लाइन लिखनी है के लिए, बाकी आप ऐड करते जाओ। क्लियर, करें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। किसी कोई डाउट?
बोलो 15 देखना, यहां पे y और x है, क्या नहीं है यहां पे, z नहीं है। z के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, करना z के साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ayz bxz, नीचे क्या आ जाएगा pz, z के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे y के साथ क्या आएगा, cxy माइनस ayz, नीचे qy, y के साथ ऊपर नीचे कर दिया। थर्ड में किसके साथ करोगे, x के साथ, क्या आएगा भी pxz माइनस cxy अपॉन rx। क्लियर, गिवन रेशियोज को ये बना लिया। ये क्यों बनाया, जब आप तीनों को ऐड करोगे ना ऊपर, ये तीनों किसके इक्वल आएंगे, इन तीनों को ऐड करके देखना, 0 अपॉन pz qy प्लस rx इक्वल टू 0। मैंने ऊपर लिखा नहीं, आपको लिख के दिखाना, तीनों को ऐड करोगे सब कुछ कट जाएगा, 0 आ गया। ईच रेशियो विल बी इक्वल टू 0। अब पहले वाले को 0 के इक्वल रखो, पहले वाले को 0 के इक्वल रखो, रखना ayz माइनस bxz। आप ये देखो आज 4th डे है, ये 20 क्वेश्चंस के ऊपर कितना पढ़ रहे हो आपको पता लगना चाहिए। 4th डे 20 क्वेश्चंस, 10th आईसीएसई पढ़ रहे हो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ayz माइनस bxz। मैं डाउट ले रहा हूं, कोई मना नहीं किया आपको डाउट के लिए, नंबर नहीं आया तो बहुत रेल बनाऊंगा, पहले बता रहा हूं भी। ayz इक्वल्स टू, z से z कैंसिल, बेटा आपको क्या बोला है, x अपॉन a। अच्छा a नीचे ले जाओ, इधर b इधर ले जाओ नीचे, y अपॉन b आ गया एक। मैंने पहले वाले को 0 रखा तो ये पहले वाला आ गया, इसको 0 के इक्वल रखोगे ये दूसरा आ जाएगा, हो जाएगा। क्लियर, खत्म, करें आगे स्टार्ट। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सुनो ध्यान से, बहुत इजी है। आपने जो अब चैप्टर किया उससे बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, क्या बेटा, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, नेम अलग अलग है, मीनिंग लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क आएगा, सुनना प्लीज पहले मीनिंग। अच्छा किसी को डिवीजन रूल पता है, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पढ़ा था, सेकंड में नहीं सॉरी, फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा होगा, थर्ड में शायद पढ़ा हो भी। जब आपने अपनी जिंदगी में डिवीजन सीखी थी, डिवीजन सही किया गलत किया, कैसे चेक करोगे, कुछ क्वेश्चन डिवाइजर रिमाइंडर कुछ था ना, कुछ ऐसा क्या था वो, प्लीज सुनो, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम सुन लो क्या है। पहले आपका वो सिखाऊं मैं आपको, वो क्या था, मान लो आप 23 को डिवाइड कर रहे हो 5 के साथ, 4 पे गया, रिमाइंडर 3, ये हर बच्चे को पता है, इसको रिमाइंडर बोलते हो, इसको क्या बोलोगे, क्वोशिएंट, इसको डिवाइजर, और ये डिविडेंड, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। तो आपने डिवाइड सही किए गलत किए कैसे चेक करोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू, अच्छा ये रूल हर टाइप ऑफ डिवीजन के लिए वैलिड है, चाहे आप नंबर्स की डिवीजन करो, चाहे आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करो, कोई भी डिवीजन हो, ये हमेशा ही वैलिड है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अब यहां पे एक्चुअल में क्या कह रहा है पढ़ो, क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा, मैं बताऊंगा मीनिंग, क्वेश्चन की हेल्प से इजीली समझ आएगा भी क्या कह रहा है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। पहले ये बताओ यही मीनिंग है, कुछ और मीनिंग है इसका? इसको जब इसके साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। अच्छा डिवाइड करना सीखा ना 8th क्लास में, 7th में था शायद, सॉरी 7th में था। मैं दोबारा भी बताऊंगा, मुझे पता है साफ हो चुका है, कल वाला तो याद नहीं रहता, 7th वाला कहां से याद होगा। पर ये ऐसा तो पता ना भी किया है कभी। अब ये रिमाइंडर पूछा, ये समझ आ रहा है, ये रिमाइंडर पूछा, ये आ रहा है समझ। तो बेटा एक तो मेथड है एक्चुअल डिवाइड करके, जो कि लेंथी हो जाएगा। एक्चुअल डिवाइड करना पड़ेगा कभी कभी, वो आगे आएंगे क्वेश्चंस, बट अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि अभी हो जाएंगे बिना डिवाइड करे क्वेश्चन। तो डिवाइड करके कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, और ये आपका आंसर होगा। देखना यही हुआ ना, यही हुआ बेटा। क्वेश्चन करने का एक स्टेप सीधा है, मैं पहले बोल देता हूं। पहला स्टेप क्या होता है, इसको इक्वल टू 0 रखो, एक्स की वैल्यू कितनी माइनस पुट करो, आंसर। हर क्वेश्चन में ये करना है। अभी जो मैं करवा रहा हूं ना वो ऐसा समझा रहा हूं भी, इसको 0 पुट करके वैल्यू क्यों आ रही है वो समझो। अब मैंने क्या किया बताना, ये रूल लगाना यहां पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही है, यही है। अगर मैं यहां पे पूरी इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -3 पुट कर दूं, x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, -3 पुट करो कुछ वैल्यू आएगी। ये क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बन गया, खत्म। तो बचा क्या, रिमाइंडर। तो जब इस वैल्यू के अंदर जब मैंने x की वैल्यू -3 पुट की तो क्या आ गया अपने आप, रिमाइंडर। समझ आई बात? तो अब सुनो प्लीज ध्यान से, पूरा पूरा बता रहा हूं, मुझे पूरा करना तो फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप, हर क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या होगा, जिसके साथ डिवाइड करना है डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या करना हर क्वेश्चन में, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू f ऑफ -3। f ऑफ, क्यों, देखो ध्यान से, जब मैंने डिवाइजर को 0 रखा, ये खत्म हो गया सारा, तो रिमाइंडर किसके इक्वल, डिविडेंड के। डिविडेंड में क्या वैल्यू पुट की, जब x इक्वल टू क्या होगा, सॉरी जब x इक्वल टू आपका होगा -3, तो बेटा -3 पुट करो, -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर 2 इंटू -3 प्लस 3। सोल्व कर लोगे इसको, सोल्व कर लोगे। अच्छा इसको करने से पहले ये बताना मुझे, ये कितना होगा इसका आंसर, +27 के -27, पक्का। एक ध्यान रखना हमेशा, इसका आंसर क्या होगा, -81 के +81। पहले हमेशा पावर को सोल्व करना है, ये नहीं करना ऐसे, कभी भी नहीं करना। ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसलिए बता रहा हूं पहले ही। अगर कहीं ऐसा एक्सप्रेशन है तो पहले माइनस को पावर को खोलो, ये माइनस पड़ा रहने दो बाहर, -3 की पावर 4 81, तो -81 विल बी योर आंसर हियर। कई बच्चे माइनस माइनस देखते ही प्लस कर देते हैं, वो गलत है स्टेप। आपको 5th चैप्टर में भी बताया था ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैंने आपको याद है बताया था ना 5th चैप्टर में सेम क्वेश्चन आएंगे 8th चैप्टर में जो करोगे आप। पहला स्टेप बताओ, समझ आया ये? अच्छा रीजन समझ आया भी, 0 पुट करके x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो वो रिमाइंडर क्यों आ रहा है, रिमाइंडर क्यों आ रहा है, ये बात समझ आ गई। पहला देख लो आंसर, x के लिए -3 पुट किया, -9 आंसर। दूसरे में बता दो मुझे रिमाइंडर कितना आएगा, कैसे आएगा, x के लिए कितनी पुट करोगे, देख लो -2 पुट करो, पुट करके आंसर। तो x की वैल्यू जो आएगी पुट करके क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर।
क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर। थर्ड एग्जांपल में बताना मुझे, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। पहला स्टेप क्या होगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू x इक्वल टू, पहला स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप, रिमाइंडर किसके इक्वल, 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 5/2 माइनस 11। सोल्व कर लोगे बेटा, x की जगह पर माइनस 5/2 पुट कर दिया आपका आंसर। तो जस्ट जिसके साथ डिवाइड करना उसको इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू पुट करो, रिमाइंडर आता जाएगा। क्लियर, एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स क्या है, डिविडेंड। अब मैं वैल्यू किसके अंदर पुट कर रहा हूं, डिविडेंड के अंदर, ठीक है। क्लियर, ताकि जब डिवाइजर 0 बन गया ना, देखो जब ये 0 हो गया सारा खत्म, तो रिमाइंडर किसके इक्वल, डिविडेंड के। तो डिविडेंड के इक्वल इसके अंदर पुट करके सीधा डिविडेंड रिमाइंडर के। क्लियर, एक क्वेश्चन करके दिखाना प्लीज। पढ़ो क्या कह रहा है, ध्यान से कोशिश करके बताना क्या कह रहा है, बहुत इजी है। यहां पर रिमाइंडर गिवन है, कैसे करेंगे, when this polynomial divided by x plus 2 remainder will be 4। तो पहला स्टेप क्या था, x plus 2 इक्वल टू x इक्वल टू, सेकेंड स्टेप रिमाइंडर किसके इक्वल, 4 दिया हुआ है, आएगा कैसे रिमाइंडर, x की वैल्यू बोलो -2 पुट कर दो, -2 की पावर 4 k इंटू -2 की पावर 2, 5 इंटू -2 3k प्लस 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा के। ये क्लियर, करना वही है, x की वैल्यू -2 पुट करो, पुट करके इक्वल टू रिमाइंडर के इक्वल रख दो, अपने आप आ गया के। समझ आया ये सबको, प्लीज खुद से सोचना आप। हाँ जी बेटा, फर्स्ट स्टेप का रीजन क्या है, अगर मैं डिवाइजर को 0 रखूंगा तो सारी टर्म खत्म हो गई है, रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, तो मैं डिविडेंड के इक्वल तो रख रहा हूं, रिमाइंडर डिवाइजर को 0 रखा तो रिमाइंडर किसके इक्वल, ये डिविडेंड तो था आपका, तो रिमाइंडर डायरेक्टली इक्वल टू डिविडेंड। क्लियर, ये ईमानदारी से करके देखो अपना। फिफ्थ एग्जांपल, सुनना बेटा, प्लीज सुनो। द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय x minus 2 leaves a remainder p and q। पहले मीनिंग सुनो, भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बेटा, प्लीज सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। When this polynomial, इसको किसके साथ डिवाइड कर रहे हो, x minus 2 के साथ, x minus 2 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, p। इतना क्लियर, तो प्लीज पहले वाले में 2 पुट करो, x minus 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आया, 2 पुट करो, a 2 का क्यूब -3 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये किसके इक्वल होगा, p के। p के इक्वल समझ आया क्यों, p के क्यों इक्वल रखा, समझ आया, क्योंकि जब मैं पहले वाली पॉलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मेरा p दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 पुट करके इक्वल टू रिमाइंडर, p की वैल्यू क्या आई बेटा, p की वैल्यू 8a माइनस ये कितना आया 4 से 12 -8। क्लियर, p की वैल्यू समझ आई। अब q की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करो सेकंड पॉलिनोमियल के अंदर, और सेकंड पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, q। तो q इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब -5 इंटू 2 प्लस a, कितना आ गया बेटा ये 16 -2 10 6 प्लस a। q की वैल्यू समझ आई,
क्यू की वैल्यू समझ आई। अब P और Q की वैल्यू यहां पुट कर दो, ए आपका आ जाएगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इस चैप्टर का, समझ आया सबको? बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, P Q की जगह पर लिखा आएगा R1 R2, R1 R2 रिलेशन दिया होगा, R1 इक्वल टू R2 पुट करके आ जाएगा E। क्लियर? होमवर्क कल टेस्ट और परसों का होमवर्क, ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट।